बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम बदर तनवीर है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ना कि गुज़िश्ता दिन की रिकॉर्डेड क्लास। टॉपिक्स और सब कुछ वही होगा जो क्लास में था, बस इसमें ये है कि क्वालिटी के लिए मैंने ज़रूरी समझा कि दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग पे। इससे कबल की जो क्लास थी वो मार्केट स्ट्रक्चर एंड टूल्स पर थी। उम्मीद करता हूँ उससे आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अच्छा, हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है रोल ऑफ लेवरेज इन फॉरेक्स ट्रेडिंग में। ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में नए हैं या जो बिगनर्स होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि मुझे इसकी अहमियत का अंदाज़ा 2 से 3 माह बाद जाकर हुआ था। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको पहले ही लेक्चर्स में ये चीज़ अच्छे से पता चल जाए। अच्छा, लेवरेज की एक आम सी मिसाल इस तरह से है कि बिलफर्ज मैं कपड़े का काम करता हूँ और मैं एक मार्केट में गया हूँ, वहाँ पर 5-6 दुकानें ऑलरेडी मौजूद हैं। वहीं पर एक होलसेलर की भी दुकान है। मैं उस होलसेलर से लाख रुपए के कपड़े लेता हूँ और उसी मार्केट में वो जाकर बेचता हूँ। अब होगा क्या कि मैं अगली दफ़ा जब उसी होलसेलर के पास जाऊंगा वो ये सोचकर मुझे लाख रुपए के साथ मज़ीद 2 लाख रुपए के भी उधार पर कपड़े दे देगा। उसके जहन में ये चीज़ होगी कि यार ये अच्छे से कपड़े बेच रहा है तो ये मेरा भी इजाफी भी 2 लाख रुपए का माल बेच लेगा, और जब ये बेच लेगा तो ये इसी मार्केट में मौजूद है, कहीं भाग तो नहीं रहा, तो इससे मैं प्रॉफिट ले लूँगा उसका। तो लेवरेज की सिंपल सी ये मिसाल है। अगली दफ़ा मुमकिन है वो 3 लाख का उधार पे माल दे दे और उससे अगली दफ़ा मुमकिन है वो 5 लाख का उधार पे माल दे दे। तो लेवरेज की बिल्कुल इस तरह से मिसाल है कि आप $1000 का अकाउंट लेकर जाते हैं किसी ब्रोकर के पास और आपको वो 1:200 लेवरेज दे देता है। यानी कि इस डॉट का मतलब है 1 × 200। यहाँ पर ये चीज़ है। अब इसमें $1000 के अकाउंट पे यहाँ आपको मैं प्रैक्टिकली एक मिसाल दे देता हूँ कि अगर आपके अकाउंट में बिल्कुल लेवरेज नहीं है, ज़ीरो लेवरेज है, तो आप 0.01 की 10 लॉट्स लगा सकते हैं। यानी ये डेमो अकाउंट है, यहाँ पर मैं लगा कर दिखा भी देता हूँ। ये मैंने एक 0.01 की ट्रेड लगा दी है। यहीं पर अगर मेरे $1000 का अकाउंट है और मेरे अकाउंट में लेवरेज बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं 0.01 की या 0.1 की 1 लॉट या 0.01 की 10 ट्रेड्स लॉट में लगा सकता हूँ। इसी तरह से अगर मेरा लेवरेज ये वाला है या ये वाला है, अगर ये वाला है मेरा, तो यहीं पर मैं 0.01 की 20 लॉट्स बल्कि 40 लॉट्स और 0.1 की 4 लॉट्स लगा सकता हूँ। इसी तरह से अगर मैं ये वाला लेवरेज रख लेता हूँ 1 × 500, तो इसी को ज़रब दे दें $1000 के अकाउंट को 50 से 500 से, तो उसमें आप प्लस कर लें कि आप कितनी बड़ी लॉट्स लगा सकते हैं। लेकिन ये बहुत रिस्की काम है, ये हमारी स्ट्रेटजी से भी मेल नहीं खाता। इसमें होता क्या है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसी मार्केट है कि इसमें कुछ भी मुमकिन होता है। कोविड के इब्तदाई दिनों में ये पूरी दुनिया में मैं आपको बताता चलूँ कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो एक पेयर है यूएस ऑयल जिसे कहा जाता है। यूएस चूँकि ऑयल का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है और दुनिया में सबसे ज़्यादा उसके पास ऑयल है, तो यूएस ऑयल एक स्टॉक है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी वो ये वाला स्टॉक बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उसमें हुआ ये कि जब कोविड शुरू नहीं हुआ और ये लॉकडाउन वगैरह नहीं हुआ था, तो वो $65, $70 उसकी ये कीमत थी। लेकिन जब लॉकडाउन्स का आगाज़ हुआ तो वो 10 से 12 दिनों में -37 पे चला गया। यानी वो कह रहे हैं कि यार आप हमसे ऑयल भी लें और -$37 भी लें, ये सूरत हाल पहुँच चुकी थी। तो ये फॉरेक्स मार्केट है, इसमें कुछ भी मुमकिन होता है। ठीक है, हम एनालिसिस करते हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, हम न्यूज़ को देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन चूंकि ये एक मार्केट है, आप डॉलर के पेयर पे अगर ट्रेड कर रहे हैं या डॉलर की किसी करेंसी पे ट्रेड कर रहे हैं,
तो जाहिर सी बात है अमेरिका में कोई वाक़या हुआ है और उसकी वजह से अगर इकॉनमी अप डाउन में आती है तो जाहिर सी बात है आपको न्यूज़ आप तक न्यूज़ पहुंचते हुए अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है एक तो स्टॉप लॉस लगाएं, और इसमें लेवरेज की मिसाल यहाँ पर मैं कैसे समझाऊँ कि अगर आप $1000 के अकाउंट पर ये वाली लॉट लगा देते हैं, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये स्टैंडर्ड लॉट भी इसे कहा जाता है और ये $1000 की लॉट होती है, सही है। अगर ये इस जगह पर जहाँ पर मैंने सेल किया हुआ है इस वक्त, ये इसकी प्राइस है 1782 पर, यहाँ पर अगर $1000 की ट्रेड मैं लगा देता तो इस वक्त यहाँ पर -60 चल रहा है या 50 चल रहा है, तो अगर $1000 की मेरी ट्रेड होती तो यहाँ पर -50 चल रहा होता। और अगर ये कैंडल आती है यहाँ तक या यहाँ तक, इधर तक बस, तो मेरा $1000 का अकाउंट ख़त्म हो जाएगा, वॉश हो जाएगा कम्प्लीटली। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि लेवरेज आप 1 मल्टीप्लाई बाय या 1:200 से ज़्यादा बिल्कुल ना रखें। ख़ास करके जो न्यू लोग हैं उनको मैं यही मशवरा दूंगा, इससे ज़्यादा कि आप ना रखें, इसका आपको फ़ायदे की बजाय बल्कि उल्टा नुकसान होगा। तो ये लेवरेज वाली बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इज़ इट हलाल और हराम, कि क्या फेसबुक ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ये हलाल है या हराम है। ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है और बाज़ लोग इस मार्केट में आने से पहले ये इस मार्केट को छोड़ देते हैं और वो समझते हैं कि ये जुआ है और इस मार्केट का कुछ नहीं पता होता और ये सारी इस तरह की चीज़ें। अच्छा, इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि लोग कहते हैं कि देखें मार्केट में जब भी किसी को प्रॉफिट होता है तो लाजमन किसी न किसी को लॉस होता है। ये देखें यहाँ पे अगर हम यहाँ पर ट्रेड लगाते हैं और यहाँ पे क्लोज़ करते हैं तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर अगर आपने प्रॉफिट में क्लोज़ की है तो यहाँ पर लाजमन किसी को लॉस भी हुआ होगा, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी मिसाल कुछ यूँ मैं आपको समझाऊँ कि देखें टोयोटा की कंपनी अगर 2-3 अपनी नई कार्स मुतारिफ़ करवाती है तो वो जब उनको सेल करेगी तो जाहिर सी बात है मार्केट में एट अ टाइम सेलर्स भी मौजूद होंगे, यानी जो टोयोटा कंपनी है वो सेलर है उन गाड़ियों की, और जो बायर्स हैं, कस्टमर्स हैं टोयोटा कंपनी के, जो वो उन कार्स को ख़रीदेंगे वो बायर्स होंगे और टोयोटा की जो कंपनी है वो सेलर होगी। तो सेम इस मार्केट में ये है, हमने यहाँ पर सेल किया, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बाय किया, यहाँ पे हमने सेल किया हुआ था, यहाँ पर आकर हमने ट्रेड क्लोज़ की तो यहाँ से बायर्स एंटर हो गए और मार्केट ऊपर आ गई। तो सेम इस मार्केट का यही उसूल है, लेकिन कुछ लोगों में अजीब सी ये कन्फ्यूजन पाई जाती है और वो इसको टेक्निकली इन चीज़ों को देखते नहीं हैं, स्टडी नहीं करते और इस प्रोफेशन को वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये वो सब लोग होते हैं जो अमूमन इस मार्केट में आए होते हैं और लॉस करके चले जाते हैं और बाद में फिर उनको ख्वाब आते हैं कि यार ये हराम है, ये है, वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। भाई आप इस मार्केट में आएँ, इसे सीखने की कोशिश करें, उसके बाद आप इस मार्केट को करें तो फिर कुछ नहीं होगा, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं देखते। अच्छा, इस मार्केट का एक और असूल ये है कि अगला एक टॉपिक भी है, वो भी मैं इसी में सम अप कर रहा हूँ, ऑन विच बेसिस प्राइस मूव टू वन अनदर प्लेस। मार्केट सिंपल एक ही असूल पे काम करती है ये, और वो है सप्लाई एंड डिमांड। इस लेवल पर मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई मौजूद थी इस लेवल पर, तो इसलिए यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा सेल हुई और नीचे आई। इस लेवल पर मार्केट में डिमांड मौजूद थी, यहाँ से मार्केट दोबारा वापस उठी और यहाँ तक आई। फिर यहाँ पर मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई मौजूद थी, यहाँ से नीचे आई, यहाँ पर बायर्स थे बहुत ज़्यादा, उन्होंने फिर मार्केट को बाय किया, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर चलेगी। सेम इस मार्केट का ये असूल है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे आप कह सकेंगे यार ये हलाल है या हराम है। हाँ, बहुत सारी चीज़ों से आपने बचना है और वो ये है कि मार्केट में इंटरनेशनल ब्रोकर्स जो हैं वो बाज़ औक़ात क्या अक्सर ज़्यादातर जो ब्रोकर्स हैं इंटरनेशनल वो आपकी ट्रेड पर सूद चार्ज करते हैं।
लेकिन उससे बचने का भी तरीका, और वो ये है कि बहुत ज़्यादा एशियन ब्रोकर्स हैं, इवन के इंटरनेशनल ब्रोकर्स ने भी, बहुत सारे ब्रोकर्स ने इस्लामिक अकाउंट की फैसिलिटी फराम की हुई है। उसमें होता ये है कि वो अपना कमीशन थोड़ा सा ज़्यादा रख देते हैं, हल्का सा ज़्यादा, मतलब वो इतना भी ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा ज़्यादा रख देते हैं, और उसमें होता ये है कि आपसे वो सूद फिर नहीं चार्ज करते। तो सिंपल ये चीज़ है, हमें वो ब्रोकर देखना है कि जो इस्लामिक अकाउंट की फ़ैसिलिटी हमें फ़राम कर रहा हो और वो सूद ना चार्ज करे। जब हम कोई ट्रेड लगाते हैं, अगर तो कोई सूद चार्ज कर रहा है ना, तो वो आपको सिंपली वहाँ पे शो होना शुरू हो जाता है। स्वैप चार्ज का एक इधर ऑप्शन होता है, जब आप रियल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें वो आराम से शो होना शुरू हो जाता है। तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि हर अकाउंट में स्वैप चार्ज होगा, हर अकाउंट में सूद लगेगा। आप स्वैप फ्री अकाउंट बनाएंगे तो उसमें कोई इशू नहीं होगा, सिंपल। अच्छा, एक और चीज़ ये कही जाती है कि यार मार्केट में, इस मार्केट में हम प्रैक्टिकली चीज़ को अपने पास नहीं ला सकते, ये कहा जाता है। तो इसकी मिसाल ये वो लोग मिसालें देते हैं जो बिल्कुल ही इस प्रोफेशन को बदनाम करना चाहते हैं, या जो चाहते हैं कि इस प्रोफेशन में हम आकर काम ना करें। मतलब मैं इसमें ये चीज़ देखता हूँ कि यार देखें, बैंक है, मीज़ान बैंक है, अलाइड बैंक है, अल्फलाह बैंक है, दुनिया जहान के बैंक्स हैं, लेकिन इनमें आपके पैसे की क्या हैसियत होती है? क्या वो प्रैक्टिकली आपके पास होते हैं, या उस पैसे को या उन रुपए के नोटों को आप प्रैक्टिकली देख रहे होते हैं अपने हाथ में? ऐसा तो नहीं होता। आपके पास वो फिगर्स में मोबाइल में या तो शो हो रहे होते हैं, या तो वो आपके पास अकाउंट में किसी और डिवाइस में शो हो रहे होते हैं। तो सेम इस मार्केट में भी ये है। इस मार्केट में आप अगर अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, ये डेमो अकाउंट है इस वक्त, तो आप जब डिपॉजिट करेंगे तो वो बैलेंस की सूरत में आपके अकाउंट के पास यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा, और वो अकाउंट आपका कोई और नहीं खोल सकता। उस अकाउंट का पासवर्ड और बाकी सारी चीज़ें भी आपके पास होती हैं उसी तरह से, जिस तरह से किसी भी बैंक का अकाउंट पासवर्ड आपके पास होता है, और आप जब तक किसी को बताएं ना तो वो नहीं खोल सकता, इल्ला ये कि आप उसमें ख़ुद खोल कर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और कुछ और करते हैं। और इस अकाउंट में जब हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाती है। अगर माइनस में जा रही है, लॉस में जा रही है, तो माइनस रेड ये होना शुरू हो जाएगी, और अगर प्रॉफिट में है तो ब्लू होना शुरू हो जाएगी। और इसकी ट्रेड की हैसियत यही होती है। ये जब भी आप काटेंगे, अगर ये इस वक्त देखें -1 में जा रही है, यहाँ पे मैं क्लोज़ करता हूँ ये ट्रेड, तो इतना हमारे अकाउंट से माइनस हो जाएगा। और अगर इतना ही ये ट्रेड प्रॉफिट में जा रही होती तो इतने ही डॉलर अमाउंट में हमारे अकाउंट में आ जाते, मतलब वो प्रॉफिट हमारे अकाउंट का हिस्सा बन जाते। तो सेम और सिंपल एक असूल है इस मार्केट का, और इस मार्केट में कोई इशू नहीं है। अच्छा, हमारा जो अगला टॉपिक है, अच्छा इसमें मैंने ये जो टॉपिक है इज़ इट हलाल और हराम, मैंने ग्रुप में डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर इसरार, ये 2 ऐसे नाम है, वेल नाउन नाम है। इसमें एक और नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, वो थोड़े कंट्रोवर्शियल हैं, तो उनका मैंने लिंक ग्रुप में नहीं भेजा। उनका भी इसमें टेक्निकली अच्छे से मौजूद है एनालिसिस कि ये आया हलाल है या हराम है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ब्यूटीफुली और डीपली जाकर इसे एक्सप्लेन किया है कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो बिज़नेस है, ये 500-600 साल पुराना बिज़नेस है। 500-600 साल पहले भी ये सारी चीज़ें होती थी, तो अब भी होती हैं। आप गोल्ड क्या है? गोल्ड एक मादा है, एक मेटल है, हम उसमें बाय और सेल करते हैं। इसमें एज इट इज़ कोई इशू नहीं है। मतलब आप अगर ज़बरदस्ती कोई कन्फ्यूजन पैदा करते हैं तो एक अलहदा बात है, तो बाकी इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अच्छा, अगला जो हमारा टॉपिक है, इस 4th वाले टॉपिक को हम इसमें कर चुके हैं। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड ब्रोकर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये भी बाज़ औक़ात लोग 2 साल ट्रेडिंग कर चुके होते हैं, 4 साल कर चुके होते हैं, उसके बाद भी उन्हें नहीं पता होता ये वाला टॉपिक। अच्छा, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड ब्रोकर्स को पहचानने का तरीका क्या होता है? किसी भी ब्रोकर की आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर उनका लाइसेंस आपको वहाँ पर दिख रहे होंगे। उन लाइसेंस में अगर तो वो किसी वेल नाउन कंट्री से रेगुलेटेड है तो वो आप लाइसेंस उठाएंगे, और FCPI एक बल्कि फाइनेंशियल कोर्ट है, इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल कोर्ट है, उस की वेबसाइट पर आप जाएंगे और उनका जो लाइसेंस नंबर है वो वहाँ जाकर पुट करेंगे आप, और आपको पता चल जाएगा कि आया वाकई ये रेगुलेटेड ब्रोकर है या नहीं है।
चूँकि ये ब्रोकर एक छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, ये एक अच्छा खासा जेंट कंपनी होती है। और बाज़ लोगों ने ब्रोकर बिल्कुल बैठकों में और अपने ड्राइंग रूम्स में बनाए होते हैं और इस तरह से आवाम को स्कैम करके वो अपनी कमाई कर रहे होते हैं। तो रेगुलेटेड ब्रोकर और अनरेगुलेटेड ब्रोकर को पहचानने का ये तरीका होता है। अनरेगुलेटेड ब्रोकर है जो वो आपको बहुत ज़्यादा बोनस दे रहा होगा, वो आपको कह रहा होगा आप अपने अमाउंट का 100% बोनस ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रमोशंस दे रहा होगा। तो ये एक अनरेगुलेटेड ब्रोकर को पहचानने का भी तरीका होता है। और अनरेगुलेटेड ब्रोकर में अगर आप बिगनर हैं तो मुमकिन ही नहीं है आप प्रॉफिट कमाएं। चूँकि अनरेगुलेटेड ब्रोकर या जो मार्केट मेकर ब्रोकर है उसको तब ही फ़ायदा होगा, उसी सूरत में फ़ायदा होगा जब आपका लॉस होगा। चूँकि वो आगे ट्रेड फॉरवर्ड ही नहीं कर रहा आपकी मार्केट में, उस इंटरनेशनल मार्केट में आपकी ट्रेड फॉरवर्ड ही नहीं कर रहा, तो उसको कैसे प्रॉफिट होगा? उसको तो तब ही प्रॉफिट होगा जब आप अपना अकाउंट वॉश करवाएंगे। तो इसलिए ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिगनर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। चूँकि बिगनर्स हैं, बिगनर्स को तो पता ही नहीं होता कि ट्रेड कैसे करनी है। ये वो एट द एंड इस मार्केट में लॉस करते हैं और जो मार्केट मेकर होता है उसको प्रॉफिट होता है। इस वक्त हमारे कोर्स में भी 4 से 5 लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने अनरेगुलेटेड ब्रोकर यानी मार्केट मेकर ब्रोकर्स के साथ काम किया और ना उन्होंने इस मार्केट को सीखने की कोशिश की अच्छे से। और 4 तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10-10 हज़ार डॉलर्स इस मार्केट में लॉस किया है, यानी 15-16 लाख रुपए वो इस मार्केट में लॉस कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखने वाली हैं। जब आप सीख कर ट्रेड करते हैं या सीख कर करते हैं और बग़ैर सीखे करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बग़ैर सीखे आप गैम्बलिंग ही कर सकते हैं, जुआ ही खेल सकते हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है 5 टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। मार्केट में कितने टाइप से ट्रेड की जा सकती है? पहला है पोजिशनल ट्रेडर्स, फिर है इंट्राडे ट्रेडर्स, फिर हैं इवेंट ट्रेडर्स, फिर हैं स्कैल्पर्स और फिर हैं स्विंग ट्रेडर्स। अच्छा, पोजीशनल ट्रेडर्स किसे कहते हैं? ये जो पोजीशनल ट्रेडर्स होते हैं ये डे 1 की कैंडल पर ट्रेड करते हैं। यानी इनका ट्रेड करने का तरीका ये होता है, मैं आपको बताऊं, ये इसको बल्कि नया कर लेते हैं। ये देखें, इनकी कोशिश ये होती है, बल्कि इनकी ट्रेड का तरीका ये होता है कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ट्रेड की जाए। यानी यहाँ से अगर ये बाय करेंगे तो यहाँ पर सेल करेंगे। यहाँ से मार्केट को यहाँ तक आने में ये डे की कैंडल्स हैं, कोई 6 से 7 दिन लगे हैं। और इनकी ट्रेड बाज़ औक़ात हफ़्ता और बाज़ औक़ात 10-10 दिन और बाज़ औक़ात पूरा महीना भी चलती रहती है। इनको बार बार मार्केट को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये जो है इसके लिए आपके पास एक तो अच्छी खासी अमाउंट होनी चाहिए अकाउंट में, कम से कम भी 10,000 डॉलर। और इसके लिए परफेक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। आपको अच्छा खासा एनालिसिस करना पड़ता है, फंडामेंटल एनालिसिस भी करना पड़ता है। तो ये एक चीज़ बहरहाल मुश्किल चीज़ है, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा और ये सिखा भी नहीं रहा, सीधी सी बात है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ आती है वो है इंट्राडेज। बेसिकली हम लोग जो हैं वो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हम एक ही दिन में ट्रेड ओपन करते हैं। मैंने कल जो गुज़िश्ता दिन एक ट्रेड ली थी, मैंने आपको दिखाई थी, वो यहाँ से मैंने ट्रेड ली थी इस बेस पर कि यार मार्केट में इस जगह पर बहुत ज़्यादा सप्लाई मौजूद है। इस जगह पर यहाँ से मार्केट इससे कबल ऊपर जा रही थी, लेकिन इस जगह पर आई, स्लो हो गई और यहाँ से अचानक से गिरी। यहाँ से अचानक से इसने बहुत बड़ी सेलिंग की कैंडल्स बनाई। तो ये चीज़ मुझे पता चल गई कि इस जगह मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलर्स मौजूद हैं। इस लेवल पर मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलर्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जोन क्रिएट कर लिया और जब मार्केट दोबारा थोड़ा सा नीचे जाने के बाद ऊपर वापस आई तो ये देखें, टच करते साथ ही मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे गिरी। तो यहाँ पे मैंने सेल किया था और मैंने इस जगह पर टेक प्रॉफिट कर लिया था। इस जगह पे मैंने अपनी ट्रेड क्लोज कर दी थी और उसका स्टॉप लॉस जो है वो मैंने इस जगह पर लगाया था। ये एक बेहतरीन सी मैंने 1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो 3 के साथ मैंने ट्रेड ली थी और मेरी वो अच्छे खासे प्रॉफिट में गई थी।
तो सिंपल ये इंट्राडे ट्रेडर्स का तरीका होता है। इनकी जो स्ट्रेटजी होती है वो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी होती है। प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी ही आप हमारे कोर्स में मज़ीद सीखेंगे। और फिर इसके बाद आते हैं इवेंट ट्रेडर्स। बाज़ औक़ात हम भी इवेंट को ट्रेड करते हैं, लेकिन कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इवेंट्स को ट्रेड करते हैं। इवेंट ट्रेडिंग क्या होती है? अब इसमें होता ये है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ेज़ आती हैं और बाज़ न्यूज़ेज़ तय होती हैं कि हर माह में चंद न्यूज़ ने आना है। मतलब आपको बताऊं कि यूएसडी पेयर की एक न्यूज़ हर माह में आती है। माह के शुरू में मतलब अमेरिका अपने स्टैट्स शो करता है हर माह में कि उन्होंने साल में बल्कि एक माह में कितनी जॉब्स क्रिएट की हैं। लास्ट मंथ जो उन्होंने डाटा इशू किया था वो ये था कि उन्होंने 5 लाख जॉब्स एक ही मंथ में क्रिएट की हैं। इसको ट्रेड करने का तरीका ये होता है कि बिलफर्ज मार्केट में एक्सपर्ट ने ये कहा हुआ है कि ये जो एक्सपेक्टेड जॉब्स हैं ये 10 लाख हो सकती हैं, लेकिन जो जॉब्स आती हैं, जो डाटा जारी करते हैं वो अगर 10 लाख से बहुत कम होता है यानी 5 लाख होता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा मार्केट का फॉल होगा, डॉलर बहुत ज़्यादा वीक होगा। और अगर डॉलर वीक होगा बहुत ज़्यादा तो ये जितने पेयर्स में यूएसडी बाद में आता है वो सारे पेयर्स गिरेंगे, बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएंगे। और जिन पेयर्स में यूएसडी पहले आता है वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरेंगे। ये चीज़ आपको मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये होती है कि अगर उसी एक्सपेक्टेड तादाद से बहुत ज़्यादा जॉब्स आ जाती हैं, यानी मार्केट में फोरकास्ट है तादाद 10 लाख की, और अगर जॉब्स अमेरिका क्रिएट कर देता है और वो डाटा जारी कर देता है कि हमने पिछले माह में 15 लाख जॉब्स दी हैं, तो इस सूरत में या पूरी तादाद भी आ जाती है तो उस सूरत में भी मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। डॉलर का जो पेयर है, जो डॉलर का स्टॉक है या जो डॉलर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और डॉलर जब स्ट्रॉन्ग होगा तो जितने भी पेयर्स हैं जिनमें यूएसडी बाद में आता है वो बहुत ज़्यादा नीचे जाएंगे। ये चीज़ आपको क्लियर होगी मेरे ख़्याल में। अच्छा, इवेंट ट्रेडर्स के बाद आते हैं स्कैल्पर्स। ये एक बहुत ही मतलब कम टाइम की ट्रेडिंग है। इसमें होता ये है कि इसमें लोग बिल्कुल ही स्कैल्पिंग का एक सिंपल से मैं आपको मतलब बता दूं। स्कैल्पिंग का सिंपल सा एक मतलब ये है कि ट्रेड लगाई और प्रॉफिट लिया और भाग गए, यानी कि 5 से 6 मिनट में और बाज़ औक़ात 10 से 15 मिनट के लिए लोग ट्रेड लगाते हैं और प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं। जब मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, मैं आपको पीछे कहीं दिखा सकूं, ये इस कैंडल पर देख लें, ये 5 मिनट की 2-3 कैंडल्स बनी हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्होंने बहुत बड़ी मूव दी है। ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी 150 पिप्स की मूव 15 मिनट में मार्केट ने दी है। तो ये एक बहुत बड़ी मूव समझी जाती है। पिप्स क्या हैं ये भी इसके बाद जो टॉपिक है उसमें मैं समझाऊंगा। तो ये जो स्कैल्पर्स होते हैं ये बेसिकली ऐसे मौके की तलाश में होते हैं कि मार्केट बहुत तेज़ी से मूव करे और हम मार्केट में दाखिल हों, एंटर हों, ट्रेड लगाएं और ट्रेड लेकर निकल जाएं। लेकिन इसमें होता ये है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है और बाज़ औक़ात इसमें अकाउंट बहुत जल्दी वॉश हो जाते हैं। तो ये तरीका जो है ये ट्रेड का तरीका मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा। मैं भी बाज़ औक़ात स्कैल्पिंग करता हूँ, लेकिन सब प्राइस एक्शन ट्रेडर्स जो हैं वो स्कैल्पिंग करते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन वो इंतहाई मौके की नज़ाकत को देखकर या हफ्ते में 1-2 दफ़ा बहुत कम मरतबा वो की जाती है। स्विंग ट्रेडर्स कौन होते हैं? ये भी बेसिकली बाज़ औक़ात ये इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं। मतलब बाज़ औक़ात इनकी जो ट्रेड होती है वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाती है और बाज़ औक़ात इनकी जो ट्रेड है वो पोजीशनल ट्रेडर्स की तरह 3-3, 4 दिन और बाज़ औक़ात 10-10 दिन तक भी रहती है। ये मार्केट की अपोजिट सिम पर चलते हैं, यानी मार्केट का डाउनफॉल आ रहा है, यहाँ पे मार्केट पहुँची तो यहाँ से ये स्विंग ट्रेड लेंगे। मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तो हम मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे। ये देखें, यहाँ से मार्केट सेल होना शुरू हुई, ये लास्ट हायर लो इसने ब्रेक किया तो यहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखना शुरू हो गए। यहाँ से हमने देखा कि मार्केट में बायर्स कम हो रहे हैं, यहाँ से हम सेल करेंगे, यहाँ पे टेक प्रॉफिट लेंगे, यहाँ से फिर सेल करेंगे।
यहाँ पे टेक प्रॉफिट लेंगे, यहाँ से फिर सेल करेंगे, यहाँ पे टेक प्रॉफिट, यहाँ से फिर सेल किया। लेकिन ये जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं ये मार्केट को के अपोजिट साइड पर ट्रेड करके बैठ जाते हैं, यहाँ पे ट्रेड करते हैं और यहाँ पे बाज़ औक़ात इन्हें बहुत कम प्रॉफिट मिलता है और बाज़ औक़ात इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाता है। लेकिन ये भी एक मुश्किल स्ट्रेटजी है। लेकिन हम इंट्राडे ट्रेड्स में जो है जो हम स्ट्रेटजी सीख रहे हैं उसमें हम ये वाली पोजिशनल ट्रेडर्स वाली स्ट्रेटजी के अलावा ये सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ हम सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू काउंट पिप्स। मतलब पिप्स क्या होते हैं? पिप्स बेसिकली इसकी पॉइंट वैल्यू होती है मार्केट की। मार्केट जो मूव देती है उसकी पॉइंट वैल्यू को पिप्स कहा जाता है। $1 पिप्स मूव, अगर $1 की मूव देती है मार्केट अगर, तो उसे 1 पिप कहा जाएगा। और इसको काउंट करने का तरीका ये होता है कि यहाँ से अगर हमने बाय करना है मार्केट को, तो यहाँ से लेकर यहाँ पे अगर हमने टेक प्रॉफिट रखना है तो ये आपको पॉइंट्स वाला फिगर शो हो रहा होगा। बार्स के बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट हैं, तो उनमें जो लास्ट वाला वर्ड है 928, जो 8 है हम उसको काट देंगे और जो 92 हैं ये पिप्स हैं। यानी अगर यहाँ से मैं बाय की ट्रेड लेता और वो यहाँ तक यानी 92 तक आ जाती तो 0.01 की अगर मैंने ट्रेड ली होती तो यहाँ पर मुझे $9.20 का प्रॉफिट हो जाता। और अगर इसी तरह से मैं 0.10 की ट्रेड लगाई होती तो यहाँ पर मुझे $90 का प्रॉफिट हो चुका होता। तो ये पिप्स की एक आसान सी डेफिनेशन है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। MT5 और ट्रेडिंग व्यू का मोबाइल पे कैसे यूज़ किया जाता है इसका जो है मैं ट्यूटोरियल आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो के बाद YouTube पे भी अपलोड कर दूंगा और आपको WhatsApp ग्रुप में भी भेज दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक अनाउंसमेंट ये भी है कि जो नेक्स्ट क्लासेस हैं दो वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। वो समझेंगे हम जितनी भी ये सब कुछ सीख रहे हैं उसका 50% है। अगर ये नेक्स्ट 2 टॉपिक्स दो, बल्कि एक ही टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। और अनाउंसमेंट ये भी है कि आज की छुट्टी को छोड़कर अगली जो क्लासेस हैं वो मुस्तकिल होंगी। मुस्तकिल मतलब इकट्ठी होंगी। अगली जो 2 क्लासेस हैं सिर्फ दोनों बिल्कुल इकट्ठी होंगी। एक क्लास होगी और उसके बाद फिर छुट्टी नहीं होगी, दूसरे दिन दोबारा से क्लास होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टॉपिक पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इसमें मैं शायद थोड़ा सा ज़्यादा वक्त भी लगा जाऊँ। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप इस क्लास को कोशिश करें कि लाइव अटेंड करें ताकि आप सवाल जवाब करें तो आपको अच्छे से क्लास समझ भी आ सके। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी में और इसमें बिल्कुल की समझी जाती है। ये मार्केट मूव ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में करती है। ये मार्केट की एक सपोर्ट है, ये मार्केट की सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। तो इन लेवल को देखकर हम मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो कोशिश करें अगली क्लास लाजमी लाइव करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे।